आज़ादी की जो लड़ाई हुई है उसमें चंबल अंचल के ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन केवल एक राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा ज़्यादातर लोगों के नाम पटल पर दिखाई नहीं देते। आप कुछ बताएंगे कौन जी कौन हाँ। लोग रहे हैं क्या? देखिए, हमारे इस अंचल में जो भी हमारे नायक हैं, 1857 के संग्राम के जो प्रमुख हमारे नेता हैं, ये सभी जो क्रांति के सर्वोच्च नेता नाना साहब हैं उनके शिष्य हैं और उनसे बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़े हैं। अब जैसे ककारा गांव, उमरी से जब नए गांव की तरफ चले, ककारा की बंकट सिंह हैं और नाना साहब ने व्यक्तिगत रूप से बंकट सिंह को इस पूरे इलाके में कैसे क्रांति का संघर्ष चलाया जाएगा और विजय के बाद हम कैसा हम राज्य बनाएंगे, इसके लिए जो अपना प्रतिनिधित्व किया है, ये ककारा की बंकट सिंह है। इसी तरह से आप देखें कचौगरा के रणधीर सिंह हैं, ये भी 1857 से ही जुड़े हुए हैं और हर युद्ध में इनकी अग्रिम भूमिका रही। इसी तरह से हम देखते हैं कि बुहारा के शिमला जी हैं, जिनका असली नाम हरिश्चंद्र सिंह है और उनका बेटा दौलत सिंह है। इनका भी एक लंबा योगदान है आज़ादी की लड़ाई में और इन दोनों पिता पुत्र पर ये 18 जून 1858 को ग्वालियर में पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने शिमला जी पर 1000 रुपया, दौलत सिंह पर 2000 रुपया इनाम घोषित किया। इसी तरह से ये गंगा सिंह, ये अंग्रेजी फौज का विद्रोही अधिकारी है और ब्रिटिश अभिलेख में ये आया है कि चंबल क्षेत्र के 100 मील के घेरे में जितने भी युद्ध अंग्रेजी फौजों के साथ हुए हैं, उसमें क्रांतिकारी फौजों का जो सेनानायक है वो गंगा सिंह चौहान है। ये उसकी भूमिका है गंगा सिंह चौहान। गंगा सिंह चौहान का एक और साथी है गंधर्व सिंह। कहाँ लड़ने जा रहे हैं? चरखारी का राजा। चरखारी के राजा को हराकर उससे 3 लाख रुपया क्रांति के लिए सहायता और 32 तोपें, ये हमारे इस अंचल के बीच लाई है, जिसमें गंधर्व सिंह का नाम है, जहाँ हम उसके मुकदमे को देख रहे हैं। ये उनके केसेस में जो आया है। इसी तरह से 2 और वीरों का नाम आता है, क्योंकि हम कम जान पाते हैं कि दलितों का भी कोई योगदान क्या रहा है। जंगली मंगली सगे भाई हैं, दोनों मेहतर हैं। इनके बारे में ब्रिटिश अभिलेख में आया है कि ये साग शूटर हैं और ये भी ऐसा कोई युद्ध नहीं है। अब जैसे बीजलपुर घाट का युद्ध होता 85 लोग मरते हैं, अनंतराम में युद्ध होता 125 लोग मरते हैं, 28 अगस्त 1858 को भरे में युद्ध होता है, 200 क्रांतिकारी मरते हैं। अगर हम देखें कि युद्ध करते हुए जो लोग मरे हैं उनकी संख्या क्या है, तो ये जो आसपास का इलाका है, मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जो युद्ध करते हुए शहीद हैं। पकड़े जाने पर जिनका ट्रायल हुआ है और जिनको काला पानी की सजाएँ दी गई हैं। ये अपने अंचल के? हाँ, ये पूरा अंचल है। ये जेल में गए और जो भूमिगत रह के जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और आत्मसमर्पण नहीं किया, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस अंचल में एक भी ऐसा योद्धा नहीं है कि कठिन से कठिन स्थितियों में भी जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया हो या विश्वासघात किया हो, एक भी ऐसा नहीं। ज्ञानालाल दीक्षित। अच्छा, अब क्या, ये तो फिर 1857 का हो गया। अब 1857 के बाद हम देखते हैं कि फिर जब हम मातृभूमि के मुक्ति का प्रयास करते हैं तो ये ज्ञानालाल दीक्षित वाला पेज है, ये 1915 का है, 1857 में। ज्ञानालाल दीक्षित और उसके साथियों की चर्चा, जैसे हमने बताया कि उसमें रास बिहारी बोस हैं, झांसी के क्या नाम बताया था मैंने, पद्मानंद जी हैं, तो ये सब है। और 2000 इनके पास फौज रही है, 8 लाख इनके खजाने में ये धन का संग्रह था। सभी सैनिकों के पास हथियार थे और इनका शिष्य राम प्रसाद बिस्मिल है। और इनकी शहादत के बाद सन 20 के बाद 20-21 में जब इनकी शहादत हो जाती है तो इनका शिष्य जो इसी अंचल का है, राम प्रसाद बिस्मिल, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन खड़ा करता है। और क्यों उसे सफलता मिल गई? क्योंकि उनके गुरुजी 40 जिलों में काम कर चुके हैं, ज्ञानालाल दीक्षित, और राम प्रसाद बिस्मिल को ये सारी जानकारी है। तो HRA का पूरा भव्य महल खड़ा करना, उसका जो श्रेय है वो उसको राम प्रसाद बिस्मिल को जाता है।
एक कोई युवक आपने बताया 16 साल से कम उम्र थी तो सजा, फांसी की सजा से बचा था ये क्या? परमानंद है। ये करतार सिंह के साथ जो 1915 में ट्रायल हो रहा है और जब मृत्युदंड दिया किस गया। मामले में ट्रायल था इनका? ये गदर मूवमेंट, दादा हरदयाल ने जो गदर पार्टी विदेश में बनाई है और वहाँ ऐलान किया है कि हम मातृभूमि की मुक्ति का ऐलान करते हैं, शस्त्र बल से हम मुक्त करेंगे। तब करतार सिंह ने वहाँ के 8,000 जो भारतीय हैं जो मजदूरी करने गए थे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ऐसा प्रभावित किया है कि सबने अपने धंधे बंद कर दिए हैं, पैसा इकट्ठा किया है। उसमें 4 जहाज़ खरीदे हैं। पहले जहाज़ का नाम है कामागाटा मारू और इन जहाज़ों में बैठ के आए हैं ऐलान करके कि कहाँ से? ये कनाडा और अमेरिका, ओके। वहाँ से। और यहाँ आगे इस क्रांतिय महायुग में अधिकांश बलिदान हुए। तो परमानंद कहाँ के रहने वाले? पता नहीं, झांसी के आसपास, झांसी के मगर क्षेत्र उनका हाँ। एक जगह पैदा आदमी भले ही हो, मगर वो जहाँ तक उसका कार्य क्षेत्र है, जी। हाँ, वो उस पूरे जगह का वो है। तो ये वो दौर हो गया ये गदर पार्टी वाला। फिर हमने बताया कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद इस अंचल में बरसों और चंद्रशेखर आज़ाद का रहना, देश भर में पुलिस उनको ढूंढ रही है और चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ? झांसी के मास्टर रुद्रनारायण जी, उन्होंने जो है ये बेतवा नदी के किनारे एक उनकी कुटिया बना दी, किसी को नहीं मालूम पूरे देश। और वहाँ सारी चट्टानें पत्थर है और वो झोला भर भर की मिट्टी ले जा रहे हैं झांसी से, क्योंकि पत्थर अगर काटेंगे तो आसपास के लोगों को पता चलेगा। वहाँ कच्ची कुटिया बनाई है उसी किनारे और 1.5 वर्ष तक निरंतर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ नहीं थे। ये दतिया के इलाके में खनिया धारा जगह है, वहाँ एक छोटा राजा है, उसके यहाँ रहती है। ऐसे तमाम ठिकाने संचल में हैं। तो उस युग में भी हम देखते हैं कि जितना भी काकोरी के हमारे योद्धा हैं, मैनपुरी के भी औरैया के हैं जिनको सजा हुई है, ये बहुत लोग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये यहीं का एक लड़का 19 साल का ये शंभुनाथ आज़ाद यहाँ सजा से छूटा। तब तक मद्रास के गवर्नर का ऐलान हुआ कि हमारी मद्रास की प्रजा जो है सम्राट भक्त है, तो उसको चैलेंज करने के लिए अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया और मद्रास पहुँचे। और ये काकोरी से भी बड़ी घटना, वहाँ ऊटी की बैंक को लूटना, 80,000 रुपया पर कब्जा करना, केवल 6 लोग, और मद्रास और उसी से बम और गोला बारूद इकट्ठा करके 5 मई को मद्रास में भीषण युद्ध, जिसमें अधिकांश साथी मारे गए। दादा शंभुनाथ आज़ाद को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजाएं हुई, तो वो दादा शंभुनाथ आज़ाद वो इसी अंचल की। तो ये इस अंचल में स्वतंत्रता संग्राम के हर युग में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और धोखा दिए है कि हम उस पर कोई अनुसंधान नहीं कर पाए, हम उस इतिहास की खोज नहीं कर पाए और अभी भी तो दफन है, इनको हम विकास में लाए।